हेलो क्लास 9, तो वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईसीएससी बोर्ड। वेलकम टू आईसीएससी कनेक्ट। हम लोगों ने रॉक्स एंड रॉक साइकिल वाले चैप्टर में दो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। एक है रॉक्स और मिनरल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और हम लोगों ने इग्नियस रॉक पढ़ लिया है, राइट। आज हम लोग देखेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, नाम से पता चल रहा है क्या। सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े। समझ गए किसके छोटे छोटे टुकड़े? अब ये समझ लो, जब भी किसी रॉक का क्या होगा, ब्रोकन डाउन, मतलब वो ब्रेक होगा, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक होगा। और क्या होगा, चाहे वो वेदरिंग की वजह से हो, और अगर उनको कोई कैरी कर ले जाता है, चाहे वो आपका एयर हो, चाहे वो आपका वाटर हो, और ले जाके कहीं पे डिपॉजिट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे डिपॉजिट कर देता है। अब वो चाहे ओशन वेव्स हो, ग्लेशियर वाटर, क्या कर रहा है? डिपॉजिट कर रहा है। अब यही डिपॉजिशन क्या करता है, कहीं ना कहीं इन रॉक्स को क्या करता है, एक साथ सेडिमेंट्स को ज्वाइन कर देता है। ठीक है, जब एक के ऊपर एक कई सारे सेडिमेंट्स रखे नहीं और कई सालों तक रखे तो क्या हो जाएगा, ये सेडिमेंट सारे मिलके एक सेडिमेंट्री रॉक बना लेंगे। बस यही सिंपल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन द लूज सेडिमेंट्स आर टर्न इनटू रॉक। इसमें देखते हो लूज सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जब छोटे छोटे लूज सेडिमेंट्स एक रॉक फॉर्म में बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। बस यही है। आप अब ये समझो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो पहली सेडिमेंट्री रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनको सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं। कॉमन सेंस है भाई, सेकेंडरी रॉक क्यों बोलोगे? क्योंकि ये किसी और रॉक के सेडिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करके बनाए जा रहे हैं। बस ये समझ लो ये क्या है, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक है। समझ गए? आपको पता है इसको किसी ने क्या किया, डेन्यूट कर रखा होगा, कहीं से तोड़ के लाया, फिर कहीं पर इकट्ठा किया, फिर यहाँ पे डिपॉजिट किया, फिर ये क्या हो गया, लिथिफिकेशन हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रॉक बोलते हैं। अब आपको पता है कि भाई रॉक्स तो टूटने में बहुत समय लगेगा। अब वो जो जुड़ रहे हैं, अब वो कई मिलियन ऑफ ईयर्स का ये प्रोसेस है, राइट। तो अब ये जो मिलियन ऑफ ईयर्स का प्रोसेस, इसलिए इंडिया में या वर्ल्ड में आप देखोगे सबसे बड़ा एरिया जो फाउंड किया जाता है वो इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स का है। 75% ऑफ द अर्थ किससे कवर है? सेडिमेंट्री रॉक से कवर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये नेचुरल प्रोसेसेस जो आपके वाटर है, एयर है, विंड है, ग्लेशियर है, क्या कर रहे हैं, ये सिंपल और सिंपल क्या कर रहे हैं, वेदरिंग कर रहे हैं। उनमें क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन कर रहे हैं, जिससे वो तोड़ तोड़ के ला रहे हैं सेडिमेंट्स को और कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। इस वजह से आप देख रहे हो 75% ऑफ अर्थ क्या है, आप देख रहे हो सेडिमेंट्री रॉक है। अब ये नॉन क्रिस्टलाइन है भाई, इनका क्या क्रिस्टल बनेगा, ये तो खुद ही किसी और के यहीं से आए, इनका खुद का क्रिस्टल तो बन नहीं सकता। इग्नियस रॉक का जैसे बना था, इग्नियस रॉक क्या है, बह रहा है और एकदम से क्या हुआ, वो सॉलिडिफाई हो गया। तो जैसे सॉलिडिफाई होगा वो क्रिस्टल फॉर्म बन जाएगा। बट ये तो भाई अलग टाइप के रॉक्स आएंगे और सब मिलके एक रॉक बन जाएगा। तो ये सेडिमेंट, इनका क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होता है, और दे आर सॉफ्ट एंड हैव मेनी लेयर्स। कॉमन सेंस से कई लेयर्स होंगी। मान लो एक लेयर आई, एक बार बाढ़ आई और उसने कई सारे सेडिमेंट बिखेर दिए, फिर अगली बार फिर बाढ़ आई, उसने एक और लेयर बना दी, फिर एक और लेयर आई, फिर एक और लेयर आई। तो ये लेयर्स में होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। देखोगे हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक में हमेशा एक खासियत क्या है, ऊपर की जो लेयर में अगर आपको कोई मिनरल्स मिल गया, जो जरूरी नहीं कि नीचे वाली लेयर में मिला है। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक है भाई, एक सेडिमेंट्स आए हैं कहीं और से आए होंगे, हो सकता है कोई और मिनरल्स नीचे मिल जाए। तो सिंपल चीज क्या है, हर लेयर अलग होती है इसमें। ठीक, ये समझ गए। और आप देखते हो these rocks have remains of plant and animals between various layers। अब भाई आ रहा है साथ में, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, तो बीच में कोई पेड़ आया, उसी के ऊपर सारे सेडिमेंट्स रह गए, फिर उसी के ऊपर और आता गया। तो वो हो सकता है उसमें आपको एनिमल्स भी दब गए, एनिमल्स और प्लांट के आप देखते हो रिमेन्स भी मिलते हैं। इसीलिए आपको इसमें फॉसिल फ्यूल्स भी बहुत मिलते हैं, इसलिए आपको कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए आपको इसमें कई सारी आप देखते हो गैसेस मिलती हैं। रीजन मीन क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कहीं ना कहीं आके दबा देती हैं चीजों को अपने नीचे। समझ गए? अब देखते हो सेडिमेंट्री रॉक्स में भी सब डिवाइड इनटू बेसिस ऑफ द नेचर, सेडिमेंट्स, ओरिजिन एंड कंपोजिशन। सेडिमेंट्री रॉक को हम उनकी सेडिमेंट्स के फॉर्म में, ओरिजिन के फॉर्म में, कंपोजिशन के फॉर्म में कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। ठीक, फिर क्या है, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, कैसे बन रहे हैं, तो इवेपोरेशन कैसे हेल्प कर रहा है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने में। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो वो नीचे क्या छोड़ता है, कई सारे केमिकल्स छोड़ता है, राइट। केमिकल्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं हमारा सॉल्ट कैसे बनता है भाई, नमकीन पानी होगा, वाटर इवेपोरेट हो गया, नमक रह गया, सिंपल चीज। वैसे जब वाटर इवेपोरेट होगा तो सही कई सारे केमिकल्स छोड़ जाएगा, कई सारे मिनरल्स छोड़ जाएगा। ये केमिकल्स और मिनरल्स कॉम्पैक्ट होते हैं और सीमेंट के फॉर्म में बनते हैं और एक रॉक बन जाता है, सिंपल चीज। मान लो कार्बन छोड़ गया, कैल्शियम छोड़ गया, तो कैल्शियस रॉक हो जाएगा, कैल्शियम का रॉक हो जाएगा, सिंपल चीज। कॉम्पैक्शन क्या होता है, जब सॉफ्ट और लूज सेडिमेंट्स क्या होते हैं,
दबते हैं, कॉम्पैक्ट होता है, स्क्वीज हो गए, मतलब नीचे हैं उनके ऊपर दूसरे सेडिमेंट है, उन्होंने इतने भारी सेडिमेंट है उन्होंने दबाना शुरू कर दिया, उस कॉम्पैक्शन से जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन, ठीक है, और उससे वो हार्ड हो जाते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल क्या है, सैंड स्टोन, ठीक है। ये क्या होता है, जब सैंड को कॉम्पैक्ट किया जाता है क्या होता है, सैंड दब गई, सैंड के ऊपर कई सारे सेडिमेंट आए और उन सेडिमेंट ने क्या किया, उस सैंड को दबाया, खूब दबाया, उससे क्या हो गया, एक सैंड स्टोन बन गया, समझ गए, सैंड स्टोन एक स्टोन होता है। इसी तरीके की एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सीमेंटेशन। क्या होता है सीमेंटेशन, नाम से चला सीमेंट, सीमेंट मतलब जब आप देखते हो कॉम्पैक्टेड सेडिमेंट जो होते हैं जब एक दूसरे से और ज्वाइन होने लगते हैं किसी नेचुरल मटेरियल या मिनरल्स के प्रेजेंट में, मान लो फॉर एग्जांपल सिलिका हो गया, आयरन हो गया, ये सब प्रेजेंट है सॉइल में, और इनसे क्या हो गया, जो कॉम्पैक्टेड वाली सॉइल थी वो क्या हो गई, आपस में मर्ज होनी, मतलब एक कॉम्पैक्ट सॉइल थी एक और कॉम्पैक्ट सॉइल थी, उन दोनों के बीच में मान लीजिए कहीं से आपको कोई मिनरल्स मिल गया, आयरन मिल गया, उन दोनों क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। सिंपल चीज क्या है, इसी को बोलते क्या, सीमेंटेशन, सीमेंटेशन कर दिया, समझ गए। तो ये हो गया आपके बेसिस ऑफ प्रोसेसेस पे। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब मैकेनिकली फॉर्म्ड क्या रॉक्स होंगे, मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स होते हैं व्हेन ओल्ड रॉक्स आर डेन्यूडेड एंड ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट बाय रनिंग वाटर। जब ओल्ड रॉक्स जो होते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं रनिंग वाटर्स के थ्रू, पानी बह रहा है, आपको पता है पानी में छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे एक दूसरे से टकराते हैं, उससे क्या होता है वो भी छोटे छोटे सेडिमेंट्स में ब्रेक होते हैं, इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। इसमें आप ग्लेशियर को भी देखते हो, आपको अगर ग्लेशियर बहता हुआ दिख रहा है तो ये मत सोचिए भाई सिंपल, ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर इज अ रिवर ऑफ आइस, ये आपको पता है रिवर है। तो एक तरीके से जब ग्लेशियर आपके साथ बह रहा होता है तो आप ये मत समझो कि खाली वो बर्फ आ रही, वो नीचे नीचे भाई बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, वेदरिंग कर रहा है, अपने साथ वो कई सारे रॉक्स को आपस में लेके आ रहा है, वो रॉक्स आपस में टकरा रहे हैं, ऐसे टकरा रहे हैं और वो फाइन ग्रेन बन रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो क्या है, इसी को मैकेनिकली फॉर्म्ड बोलते हैं। फिर आता है केमिकली फॉर्म्ड। आपको क्या पता है केमिकल क्या होता है, जब भी इवेपोरेशन होगा, वाटर इवेपोरेट हो गया, कुछ केमिकल्स रह गए, केमिकल्स क्या करेंगे, आपको पता है केमिकल रिएक्शंस भी करते हैं, आप देखते हो उसमें सॉल्यूशन हो गया, उसमें क्या होगा कि नए नए रॉक्स बनते हैं, जो केमिकल्स अभी लास्ट जस्ट 2 सेकंड पहले जो डिस्कस किया था क्या, कि भाई जो केमिकल्स होते हैं, जब केमिकल्स बच जाते हैं और पानी इवेपोरेट हो जाता है, वो केमिकल से भी आप देखते हो रॉक बन रहा है। फिर आता है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। आपको पता है जब रिमेन्स ऑफ प्लांट एनिमल जब कंप्रेस हो जाए और उनका रॉक बन जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ऑर्गेनिकली फॉर्म, ऑर्गेनिकली मतलब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब प्लांट और एनिमल्स प्रेजेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लिग्नाइट, लाइमस्टोन, ये सब क्या है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स हैं, समझ गए। ये सारे सेडिमेंट रॉक, इतना समझ लो सेडिमेंट्री रॉक्स वही रॉक होंगे जो भाई खुद से नहीं बने होंगे, कई सारे सेडिमेंट्स को जोड़ के बना दिए गए होंगे, बस ये सेडिमेंट्री रॉक्स, समझ गए। ओके, अब फिर हम लोग देखते हैं क्या ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स ऑफ फॉर्मेशन, कौन कौन है जो इनके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पहला क्या है, रिवराइन रॉक्स। ये वो रॉक्स हैं जो रिवर्स के थ्रू आते हैं, राइट, रिवर्स की वजह से फॉर्म होते हैं। द रॉक्स आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल बाय द स्ट्रीम्स। जब स्ट्रीम और वाटर बह रहा है तो अपने साथ क्या लेके आ रहा है, एलुवियल सॉइल लेके आ रहा है, और यही सॉइल क्या बनते हैं, रॉक्स बनते हैं। तो क्या बनते हैं, रिवराइन रॉक, ठीक। फिर आप देखिए लैकेस्ट्राइन रॉक, लैकेस्ट्राइन से लैक से याद रखो लेक, ठीक है, ये लेक के बेड पे पाए जाएंगे और कई सालों तक क्या होगा, मिट्टी आई और सेडिमेंट्स आए, वो सॉलिडिफाई होकर क्या बन गया, लैकेस्ट्राइन रॉक, सिंपल चीज। ग्लेशियल रॉक, ये कैसे होंगे, ये फॉर्म बिकॉज डिपोजिशन ऑफ डेब्रीज बाय ग्लेशियर। डेब्रीज क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसके, रॉक के, वो क्या होते हैं, ये जब एक साथ आते हैं ग्लेशियर के साथ आते हैं और क्या बनाते हैं, रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलते हैं ग्लेशियल रॉक। अब एओलियन रॉक क्या होता है, एओलियन, ए जहां आ गया इसका मतलब एयर की बात हो रही। जब देखो द सीमेंटेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स ब्रॉट बाय विंड्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एओलियन रॉक। मतलब जो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आप देखो पता है विंड लेके आ रही है अपने साथ और उनका सीमेंटेशन हो जाए, मतलब वो फॉर्म हो जाए एक रॉक के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे, एओलियन रॉक बोलेंगे। मरीन रॉक्स, नाम से पता चल रहा है ये वो रॉक्स होंगे जो कि पानी या समुद्र में होंगे, और इनमें दो टाइप होते हैं, कार्बोनेशियस होता है और एक कैल्सेरियस होता है। कैल्सेरियस कौन होंगे, कॉमन सेंस से कैल्सेरियस वो होंगे, वो मरीन रॉक्स होंगे, ये वो रॉक होंगे जिनमें आपके कैल्शियम प्रेजेंट होगा, और कैल्शियम किसमें होता है, बोन में। तो जितने भी सी ऑर्गेनिज्म जिनके स्केलेटन्स होंगे वो किसमें फॉर्म होंगे, कैल्सेरियस रॉक में। अब दूसरा क्या है, कार्बोनेशियस रॉक है। कार्बोनेशियस मतलब कार्बन, कार्बन क्या है, हमारी और आपकी बॉडी, सिंपल चीज। तो आप देख रहे हो क्या, व्हेन सी प्लांट एनिमल्स आर बरीड अंडर द सी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वो क्या बनाते हैं, कार्बोनेशियस रॉक बनाते हैं, समझ गए, दो चीजें बहुत ही इजी। तो ये हो गया आपका मरीन रॉक और आपका टाइप्स ऑफ मरीन रॉक। अब हमको डायग्राम से देखें तो ये क्या है, ये रिवराइन हो गया, ये लैकेस्ट्राइन हो गया, ये ग्लेशियल हो गया, ये एओलियन हो गया, और ये मरीन रॉक्स हो गए, राइट। ये टाइप्स ऑफ आप देख रहे हो रॉक्स हो गए। तो ठीक है, हम लोग ने क्या कर लिया, हम लोग ने एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स भी समझ लिया, पढ़ लिया, खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय, खत्म। अब बात करते हैं क्या,
अगर हम लोग आईसीएससी और आईसीएससी में आप देख रहे हो कंप्यूटर्स पढ़ने हैं, तो आप देख रहे हो प्रतीक सर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि आईसीएससी का जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है वो 1490 का है और आईएससी का 990 है। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, 1-to-1 डिस्कशन करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।